आज कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है इंग्लिश ए लेटर टू गॉड के शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे शार्ट टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आने वाले हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। तो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ए लेटर टू गॉड से मैंने 2 क्वेश्चन पहले से डाल दिया है, लेंचो का चरित्र चित्रण, पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण, और उसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डाल दिया था कि किन परिस्थितियों के कारण लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, उसका यह कार्य उसके बारे में क्या दर्शाता है। मतलब व्हाट सर्कमस्टेंस मेड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट डज हिज एक्ट शो अबाउट हिम। मतलब एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा लेंचो का चरित्र चित्रण, और उसी के साथ एक प्रश्नोत्तर भी दिया गया है, मैंने डाला है अभी जल्द में। तो शार्ट आंसर है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। और उत्तर में लिखेंगे लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। हु लिव्ड ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो सबसे निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर रहता था। विथ हिज फैमिली, परिवार के साथ। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी पे केवल एक ही घर था। ही इगरली वेटेड, वह उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करता था फॉर ए गुड रेन, अच्छी वर्षा की, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, अच्छे फसल के लिए। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, लेकिन हेल ओलों ने उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था। सो ही नीडेड मनी, इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी। टू सो, बोने के लिए। हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार की सहायता के लिए। सो दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, यही उसकी सबसे मूल समस्या थी। इसका हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए। और दूसरा है क्वेश्चन व्हाट डिड द अर्थ नीड, पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। व्हाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टुवर्ड्स द अर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर वो क्यों देखता रहता था, लगातार उत्तर पूर्व की ओर क्यों देख रहा था। द अर्थ नीडेड ए डाउन पोर और एट लीस्ट शावर, पृथ्वी को मूसलाधार वर्षा अथवा बौछार की आवश्यकता थी। लेंचो केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो उत्तर पूर्व की ओर सदैव देखता रहता था। बिकॉज, क्योंकि द रेन क्लाउड्स, वर्षा के बादल, वेयर टू कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, उसी की ओर बादल आ रहे थे। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन व्हाई वेयर द, तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वेयर द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन फॉर द लेंचो, मतलब वर्षा की बूंदे नए सिक्के की तरह लेंचो के लिए क्यों थे। हाउ डिड दीज न्यू कॉइन्स, ए नए सिक्के, अल्टीमेटली अंतोगत्वा ब्रिंग डिसास्टर, विपत्ति लाते थे, टू द कॉर्नफील्ड, मतलब लेंचो के लिए बारिश की बूंदें नए सिक्कों जैसी क्यों थी। इन नए सिक्कों ने अंत में उसके मक्के के खेतों का किस प्रकार विनाश किया। डिस्ट्रॉयड कॉइन्स अल्टीमेटली ब्रिंग्स डिसास्टर फॉर टू हिज कॉर्नफील्ड, देख रहे हैं ना। अब आंसर लिखेंगे द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज लेंचो सोचता था दैट इट वुड यील्ड ए गुड हार्वेस्ट, इस वर्ष मुझे अच्छी फसल मिलेगी। एंड हेल्प हिम अर्न मनी, और हमें धन प्राप्त करने में सहायता करेंगे। दीज न्यू कॉइन्स, ए नए सिक्के, इडेस्ट अर्थात रेन ड्रॉप्स, सून टर्न इनटू हेल स्टार, ये वर्षा की बूंदें ओलों पर बदल गई। व्हिच डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, जो उसकी पूरे फसल को विनष्ट कर दिया। एंड रून्ड हिज होप्स, और उसके आशाओं को पूरा विनाश कर दिया। अगला है चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसे महसूस किया। व्हेन ही सॉ द फील्ड्स कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन, मतलब जब लेंचो ने अपने खेतों को बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा तो उसने कैसा महसूस किया। लेंचो फेल टू सो सेटिस्फाइड, लेंचो ने संतुष्टि का अनुभव किया। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, हिज फील्ड्स कवर्ड, उसके खेत ढक गए थे, विद द कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा, निश्चित वर्षा से। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड गेट
गुड हार्वेस्ट, उसे अच्छे फसल मिलेंगे, एंड अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, उसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। देख रहे हैं ना। अगला 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो हैप्पीनेस चेंज इनटू डीप डिसअपॉइंटमेंट, मतलब लेंचो की खुशियाँ गहरी निराशा में क्यों बदल गई। अब लेंचो हैड प्रिडिक्टेड द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था वर्षा होने लगी। द रेन ड्रॉप्स ग्लैंडेड हिज हार्ट, मतलब कि बारिश की बूंदों से उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया। द रेन ड्रॉप्स ग्लैंडेड हिज हार्ट, ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, वह अच्छे फसल का आशा करता था। हाउएवर, फिर भी हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, उसकी प्रसन्नता थोड़े समय ही रही। एंड द रेन टर्न इनटू बिग हेल स्टॉर्म, और वर्षा की बूंदें ओलों में बदल गई। द ह्यूज बॉल्स ऑफ हेलस्टोन, वर्षा की ओलों की बड़े बड़े बूंदें डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को नष्ट करने लगी। द लीव्स, पत्तियों की, द ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, पत्तियाँ और क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, अनाज के फसलों को बर्बाद करने लगी। सच ए हैवी लॉस, इस प्रकार से भारी हानि को देखते हुए पुट लेंचो इनटू ए डीप डिसअपॉइंटमेंट, लेंचो भारी निराशा में चला गया। अगला है, व्हाई एंड हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता की। अगला है, द पोस्ट मास्टर वाज मेमोराइज्ड टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड, मतलब पोस्ट मास्टर ने मैसराइज्ड टू सी, मतलब बहुत ही लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के ईश्वर विश्वास में अद्भुत था। पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर में विश्वास से अभिभूत था, मतलब बहुत ही वो मैसराइज्ड था। टू सी लेंचो फेथ इन गॉड, आश्चर्यचकित था, मतलब कहने का। एंड ही डिड नॉट वांट हिज फेथ टू बी सेकेंड, और वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास डिग जाए। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉई, वो अपने कर्मचारियों से कहा, एंड फ्रेंड, मित्रों से, टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता करने के लिए। ही वॉज सो डिटरमाइंड, वह इतना दृढ़ निश्चय था, टू हेल्प लेंचो, लेंचो की सहायता करने के लिए, दैट ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन का कुछ भाग दिया। फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, दयालुतापूर्वक कार्य करने के लिए। ही कलेक्टेड 70 पीसोस, उसने 70 पैसे इकट्ठे किए। एंड पुट देम इन एन इनविलोप कंटेनिंग एंड देम, और उसने रखा, लिफाफे में रख दिया। क्या, ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, इस सिग्नेचर मतलब ईश्वर का हस्ताक्षर बना करके उसमें एक पोस्ट मास्टर में पत्र रख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई। 7वां है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर आंसर लेंचोज लेटर, मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर कैसे दिया। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेखक का विश्वास ईश्वर से डिग जाए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, इसलिए वह उसकी सहायता करने का निश्चय किया। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए संभव नहीं था, टू सेंड 100 पीसोस हिमसेल्फ, स्वयं 100 पीसोस भेजने के लिए। ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड कलेक्ट मनी, और कलेक्टेड मनी, धन इकट्ठा किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। एंड फ्रेंड्स, मित्रों से। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, लेकिन वह केवल 70 पीसोस ही इकट्ठा कर सका। ही पुट द मनी इनटू एनविलोप, उसने लिफाफे में केवल 70 पैसे रख, मनी इनटू एनविलोप। एंड पुट ए सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन इट, और इस पर सिग्नेचर, एक पत्र पर सिग्नेचर ऑफ गॉड का रख दिया। अगला है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, ईश्वर से ही केवल निराशा में उसे आशा थी। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। बाय द हेल स्टॉर्म, तूफान, ओलों से। ही नीडेड मनी टू सो ए न्यू क्रॉप, नई फसल बोने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप्स, जब तक नई फसल ना आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए या अपने परिवार को संचालन कर सपोर्ट के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। बीइंग ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना किया, हिम टू सेंड 100 पीसोस, 100 पीसोस पैसे भेजिए। टू सो हिज फील्ड,
फील्ड की खेत की बुआई करने के लिए, अगेन पूरा, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, उसके परिवार के सपोर्ट के लिए, टिल द नेक्स्ट क्रॉप, अगले फसल के लिए। अगला है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो की कितने धन की आवश्यकता थी। हाउ मच मनी डिड ही गेट, उसे कितना धन मिला। लेंचो नीडेड 100 पीसोस, लेंचो को 100 पीसोस की जो आवश्यकता थी, टू सो बुआई करने के लिए, न्यू क्रॉप नए फसल की, एंड फीड हिज फैमिली अपने परिवार को खिलाने के लिए, टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट नए फसल तक आने के लिए। लेंचो गाट ओनली 70 पीसोस, लेंचो को केवल 70 पीसोस मिले, विच वाज लेस दैन ही रिक्वेस्टेड, यह कम था जितनी उसने प्रार्थना किया था, जितना उसने प्रार्थना किया था उससे कम था, टू गॉड ईश्वर से जितना वो प्रार्थना किया था उसकी अपेक्षा यह कम था। अगला है व्हाट डिड लेंचो, देख रहे हैं ना, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, अपने द्वितीय पत्र में लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा। लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को लिखा दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, उसे 70 पीसोस ही प्राप्त हुए, आउट ऑफ द 100 पीसोस से, दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, जो उसने प्रार्थना किया था। ही आस्क्ड गॉड, उसने ईश्वर से कहा, टू सेंड हिम, उसे भेजिए, द रेस्ट ऑफ द मनी, शेष धन, एज ही नीडेड इट वेरी मच, इसे इस पैसों की बहुत आवश्यकता है। ही इवन आस्क्ड गॉड, उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, नॉट टू सेंड द मनी, अब उसने ईश्वर से कहा नॉट टू सेंड द मनी, पैसा भेजना, थ्रो द पोस्टल मेल, मतलब डाकघर के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, डाकघर के कर्मचारी, वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह है, मतलब के झुंड है। अगला है वाई वाज लेंचो गेट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो क्यों नाराज हो गया जब उसने धन गिना। व्हाट डज ही थिंक, उसने सोचा, हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, मतलब धनराशि किसने ले ली थी। लेंचो गॉट एंग्री, लेंचो नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन गिना, एज ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, जब उसे केवल 70 पीसोस मिले। ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, उसने ईश्वर से प्रार्थना किया, फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस के लिए। अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू हुम, उसके अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। ही वाज श्योर, उसे पूरा विश्वास था, दैट कि समवन हैड स्टोलन 30 पर पीसोस, किसी ने उसका 30 पीसोस चुरा लिया, आउट ऑफ द 100 पीसोस से, सेंट बाई गॉड, ईश्वर के द्वारा भेजे गए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, ये निश्चित रूप से कर्मचारियों, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी नियो ने किया था, हु हैड टेकन हिज मनी, जो उसके धन को ले लिए। अगला है, देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट टू रेस्ट ऑफ द मनी सो ही टू बी सेंट थ्रो द मेल, मतलब लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि शेष धनराशि डाक के द्वारा भेजी जाए। लेंचो डिड नॉट वांट टू द रेस्ट मनी टू सेंड थ्रो द मेल, लेंचो नहीं चाहता था उसका शेष धन डाक के माध्यम से भेजा जाए, क्योंकि ही सस्पेक्टेड, उसे आशा थी, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ऑफ द स्टीलिंग सम ऑफ द मनी, डाकघर के कर्मचारियों के द्वारा उसका धन कुछ चुरा लिया गया। द गॉड हैज सेंट हिम, ईश्वर ने उसे भेजा था, थ्रो द लेटर, एक पत्र के माध्यम से। ही डिड नॉट हैव फेथ ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, वह डाकघर के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करता था। ही आल्सो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, वह डाकघर के कर्मचारियों का बेईमानों का समूह भी कहा। ही हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, जो निश्चित रूप से सही उन्होंने उसकी सहायता किया था, इन हिज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में। देख रहे हैं ना, बिल्कुल हिंदी में आपको भी दिखाई दे रहा है, आपको पूरा दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए फिर से। सबका अंग्रेजी मैंने अर्थ भी एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर लिखा है। जरूर निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से, निश्चित रूप से बिल्कुल पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।